बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बजट फ्रेंडली सी कोफ्ते की रेसिपी। बिना चिकन के, बिना मटन के, बिना बीफ के आज हम कोफ्ते बनाएंगे। इसे खा के आप चिकन मटन के कोफ्ते भूल जाएंगे। तो जी, बहुत ही सस्ती सी और बजट फ्रेंडली सी ये रेसिपी है। आज हम आपको साथ शेयर करेंगे कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी, बहुत ही आसान और टेस्टी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तकरीबन 1 पाव मैंने कद्दू ले लिए है। इसको पहले हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और जितना भी इसका छिलका है वो हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि छिलका इसका काफ़ी हार्ड होता है, वो हम अपनी रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे देखें, कद्दू आप कोशिश किया कीजिए कि छोटे साइज़ का हो, क्योंकि छोटे साइज़ के कद्दू में बीज भी नहीं होते और ये काफ़ी जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, कद्दू का सारा छिलका मैंने जो है रिमूव कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने ये ग्रेटर रख लिया है। तो अच्छी तरह से मैं जितना भी मेरा कद्दू है इसको कद्दूकश कर लूँगी। कद्दू को अगर आपके पास थोड़ा बड़ा है तो सेंटर में 2 पीस कर लें, ताकि कद्दूकश करने में आपको आसानी हो। और अगर उसमें बीज वगैरह भी हैं तो वो भी आप बीज वाला हिस्सा निकाल दें। तो यहाँ पे देखें, जितना भी मेरे पास कद्दू है सारा मैं उसको कद्दूकश कर लूँगी। तो ये देखें, माशाल्लाह से सारा कद्दू मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसको अब मैं एक बाउल लूँगी और जितना भी इसमें पानी है उसको मैं निकाल दूँगी। यहाँ पे देखें, हाथों की मदद से ही मैं निकालूँगी। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो ये सारा आप कद्दू का मिक्सचर उसमें डालें और उसको निचोड़ लें, उससे भी बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ हाथों की मदद से ही इसको निचोड़ूँगी। तो ये देखें, इस तरह से आप ज़ोर लगा के प्रेस करें ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए, क्योंकि हमें कोफ्ते बनाने में फिर ये पानी मसला करेगा। तो ये देखें, हमने जितना भी इसमें पानी है सारा निकाल लिया है। कद्दू का जो पानी है ये हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें काफ़ी से विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसका हम बाद में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे एक प्यारा सा बर्तन मैंने ले लिया है, उसमें अब मैं कोफ्ते बनाने के लिए कद्दू कश किया हुआ कद्दू डाल दूँगी। तो ये देखें, माशाल्लाह सा बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि कोई भी खाना हमारा जो है वो ज़ाया ना हो। तो अब यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो मैं हरी मिर्चें काट के वो डाल दूँगी। बाकी की हरी मिर्चें बाद में मैं यूज़ करूँगी। प्याज को यहाँ पे मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया था और इसमें से भी जितना पानी था वो भी मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे अब स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैं लाल मिर्च का यूज़ करूँगी। मैं अपने घर के हिसाब से नमक मिर्च डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर है यहाँ पे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए, बहुत ही बेहतरीन। तो अब यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच बेसन का यूज़ करूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने का मतलब ये है कि हमें हो सकता है इसमें पानी ना डालना पड़े। तो ये देखें, माशाल्लाह से अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी ड्राई है। तो इसमें यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून पहले मैंने ऐड किया था, अब 1 टेबलस्पून मैं मज़ीद इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें, अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से बैटर हमें रेडी होके मिल जाए। तो यहाँ पे देखें, हाफ़ टीस्पून जो है वो मैं मज़ीद इसमें बेसन ऐड करूँगी। तकरीबन इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है बेसन ऐड किया है, बहुत ज़्यादा बेसन इसमें ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे देखें, हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। आपने इसी कंसिस्टेंसी में इसको रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना, वरना कोफ्ते हमारे नहीं बनेंगे। हाथों को अच्छी तरह से आप ऑयल या घी लगा के ग्रीस कर लें। तो अब अपनी पसंद के हिसाब से आप छोटे या बड़े जितना भी आपको पसंद हैं कोफ्ते बना लें। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत जल्दी ये बन के रेडी हो जाते हैं।
इन कोफ्तों को बना के हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना। कोफ्ते हम रेडी करेंगे और साथ ही में हमने कढ़ाई में जो है ऑयल वो भी रख देना है, ताकि जल्दी से ये हम कोफ्तों को फ्राई कर लें। ज़्यादा देर रखेंगे तो इसमें जो प्याज और कद्दू है वो मज़ीद पानी छोड़ देंगे, फिर हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई नहीं होंगे, टूट जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो जितने भी कोफ्ते हैं मैं इसमें 1 बाय 1 करके सारे ऐड कर दूँगी। बहुत ही केयरफुली हाथों को बचाते हुए आपने इसमें कोफ्ते ऐड करने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से सारे कोफ्ते मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम को आपने यहाँ पे थोड़ा सा हाई रखना है। शुरू के 2 मिनट हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई रख के इसको फ्राई करना है, ताकि इसमें एक कोटिंग सी जो है वो आ जाए, अच्छी तरह से ये थोड़े फ्राई हो जाएं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अगर फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे और कोफ्ते हमारे जो है वो बन के रेडी नहीं होंगे। तो बहुत ही केयरफुली इसको आपने पलटना है, ताकि ये टूटने ना पाए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह बनाती जाऊंगी और मज़ीद जो बच गए हैं वो भी मैं इसमें साथ साथ जो है डालती जाऊंगी। तो बहुत ही केयरफुली इसको उल्टे पलटते जाएं, ताकि ये हर तरफ से इक्वली जो है वो ब्राउन हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से चम्मच की मदद से सारे मैं इनको एक जैसा ही फ्राई कर लूँगी। एक दफ़ा इसको आप दोनों साइडों से हल्का हल्का फ्राई होने दें, उसके बाद आप कढ़ाई को पकड़ के तो ऐसे घुमाएं, तो तब भी ये बहुत जल्दी जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो साथ साथ मैं डालती जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको मैं ऐसे ही कढ़ाई को उठा के दोनों हाथों से तो मिक्स करूंगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं ढक रहा कि हमने कद्दू के कोफ्ते बनाए हैं। तो चलिए इसकी ग्रेवी आज रेडी कर लेते हैं। तो जिस ऑयल में मैंने कोफ्ते रेडी किए थे, फ्राई किए थे, उसमें से मैंने ऑयल निकाल दिया है। थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में रहने दिया जितना कि मुझे ज़रूरत है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इसमें मैं डाल के इसको मैं ब्राउन अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक भून लूँगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, खुशबू इसकी आने लगी है। तो इस स्टेज पर मैं ग्राइंड किया हुआ प्याज ऐड कर दूँगी। तो अब इसको भी हम अच्छा सा कलर आने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इसको नहीं करना, वरना जो है वो हमारी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो माशाल्लाह से ये देखें इसका भी हम लाइट सा कलर आने तक इसको भून लेंगे। अच्छा सा प्याज का कलर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल दिया है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक यूज़ करूँगी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी लाल मिर्च यूज़ की है तो इसलिए हम बैलेंस में ही डालेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं हल्दी और यहाँ पे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इसके मैं मिक्स करूँगी और मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। तो यहाँ पे देखें जो हमने कद्दू का पानी निकाला था वो भी ऐड कर दूँगी इसमें, ताकि मसाला भी भुन जाए और हमारा जो ये है पानी वो भी वेस्ट ना हो। 1/2 कप यहाँ पे मेरे पास दही है, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। जब भी आप अपनी डिशेस में दही को यूज़ करें तो प्लीज़ उसको फेंट के यूज़ किया करें और फ्लेम को भी स्लो कर दिया करें। तो अच्छी तरह इसको भून लूँगी जब तक कि दही का पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 1 टीस्पून, वो भी ऐड कर दूँगी यहाँ पे मैं, क्योंकि हमने पहले कोफ्तों में भी ऐड की थी। तो नमक मिर्च जो है वो आप
बहुत ध्यान से डाला कीजिए। तो यहाँ पे देखें ग्रेवी अच्छी तरह से हमारी भुन चुकी है। अब इसी स्टेज पर मैं कोफ्ते डाल दूँगी। तो माशाल्लाह से देखें हमारे कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना प्यारा इनका कलर आया है। अच्छी तरह से इनको मैं भून लूँगी और तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। शोरबा अगर आप रखना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से रख लें। तो यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको गार्निश कर लिया है। बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी हुए हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इज़हार दिया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अपने वालिदैन का, अपने प्यारों का बहुत ही ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।